हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जे फेज का पहला पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक हैंग्ड है। इस ब्लॉक का मास 10 kg है। अब पूछा है कि हिंज पुली पे कितना फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे पहले तो हम लोग ब्लॉक को सिस्टम मान लेंगे। ब्लॉक में नीचे 100 न्यूटन लग रहा है mg, तो ऊपर टेंशन लग रहा है, टेंशन को भी mg के इक्वल होना पड़ेगा, तो टेंशन 100 आ जाएगा। अब हम पुली को सिस्टम मानेंगे। पुली में यहाँ पे स्ट्रिंग टेंशन लगा रहा है 100 न्यूटन, यहाँ से भी टेंशन लगा रहा है 100 न्यूटन, और यहाँ पे हिंज एक फोर्स लगा रहा है एफ। अब क्योंकि ये ब्लॉक मासलेस है तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ये दोनों 100 न्यूटन का रिजल्टेंट आ जाएगा 100√2। तो हिंज फोर्स को भी कितना होना पड़ेगा 100√2, कि सेकेंड ऑप्शन आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो ब्लॉक है, स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, और एफ फोर्स लगाया, उसकी वजह से इनका एक्सेलरेशन हो गया है 2। तो बताना कि ऊपर वाले का टेंशन और नीचे वाले का टेंशन कितना होगा। तो ऊपर वाले का टेंशन निकालने के लिए हम पूरे को सिस्टम मान लेंगे। पूरे सिस्टम में नीचे लग रहा है इसका mg जो कि है 60, और ऊपर के तरफ लग रहा है टेंशन T। अब न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, सपोर्ट माइनस अपोज इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। तो टेंशन आ जाएगा 72। अब टी डैश निकालने के लिए हम लोग इसको सिस्टम मानेंगे। इस सिस्टम में नीचे की तरफ लग रहा है 40, ऊपर की तरफ लग रहा है टी डैश, तो फिर से न्यूटन्स लॉ लगा देंगे, सपोर्ट माइनस अपोज इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टी डैश हमारा आ जाएगा 48। तो टी 72 आया, टी डैश 48 आया, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 में ऐसे ब्लॉक्स रखे हुए हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये मास है 3, ये मास है 12, ये मास है 15। यहाँ का टेंशन T2 है, यहाँ का टेंशन T1 है। तो T1 और T2 का रेशियो पूछा है, तो अब ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा। इसका एक्सलेशन A एज्यूम कर लेते हैं। अब T1 निकालने के लिए हम इसको सिस्टम मान लेते हैं। तो इस सिस्टम में x डायरेक्शन में सिर्फ T1 फोर्स लग रहा है। इस सिस्टम का मास है 15 इंटू ए। T2 निकालने के लिए हम लोग इसको सिस्टम मान लेते हैं। इस सिस्टम में सिर्फ T2 फोर्स लग रहा है। इस सिस्टम का मास 3 है और एक्सलेशन ए। तो यहाँ से T1/T2 निकालेंगे तो आ जाएगा 5:1। तो हमारा T1/T2 आ गया 5:1, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला कि एक ब्लॉक है, इसको हमने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में प्रोजेक्ट किया। इसका वेलोसिटी इनिशियली 6 है, बाद में ये जाके रुक गया और इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पूछा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो जब ये यहाँ पे रफ सरफेस में जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ म्यू mg, तो इसका एक्सलेशन आएगा पीछे की तरफ, नेट फोर्स बाय मास करेंगे तो म्यू जी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। तो यहाँ पे v 0 है, u 66 है, तो उसका स्क्वायर 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a हो जाएगा म्यू इंटू जी, और s का वैल्यू 18 दिया हुआ है। यहाँ से हमारा म्यू आ रहा है 0.1, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये तो डायरेक्ट है कि ये हमने पढ़ रखा है कि जब फ्रिक्शन जो होता है वो फोर्स के साथ कैसे वैरी करता है, वो ए वाला ग्राफ होता है। ऐसा हमने थ्योरी में पढ़ रखा है। पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को रिड्यूस करना चाहेगा, तो हाँ, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को रिड्यूस करना चाहेगा, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है।
फिर फ्रिक्शन विल रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ m, फ्रिक्शन विल ट्राई टू रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ m। अब यहाँ पे m राइट जा रहा है तो उस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और ग्राउंड पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, तो हाँ फ्रिक्शन इसका वेलोसिटी रिड्यूस करना चाहेगा, तो ये भी करेक्ट है। अब इस थर्ड ऑप्शन में बोला कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहेगा, तो ये गलत है क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज ही करना चाहेगा। फ्रिक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, हाँ तो फ्रिक्शन यहाँ पे ग्राउंड को मूव कराना चाहता है, ग्राउंड भले मूव नहीं करे बट फ्रिक्शन चाहता है कि ग्राउंड आगे की तरफ मूव करे, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। इन्होंने पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है और वर्क डन पूछा है फोर्स का 1 मीटर तक, तो हमें पता है वर्क डन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया होता है, हमें 0 से 1 तक का निकालना है, तो वहां तक का जो एरिया वो बेसिकली ट्राइंगल बन रहा है, तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, जो कि आ जाएगा 2.5, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पे एक लैडर है, इस लैडर का मास 5 kg है और इसमें एक आदमी हैंग्ड है, इस आदमी का मास है 25 kg और ये आदमी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन है 1, तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बोलना है। यहाँ पे लैडर तो नहीं मूव कर रहा है, लैडर का एक्सेलरेशन 0 है और आदमी का एक्सेलरेशन 1 है और स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग पूछा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ का टेंशन T है। अब हम लोग इसको सिस्टम मान लेते हैं, इस सिस्टम में ऊपर की तरफ T फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है जो कि 300 न्यूटन हो जाएगा। अब न्यूटन लॉ लगाएंगे तो सपोर्ट माइनस अपोज इज इक्वल टू 5 kg का तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 25 वाले का एक्सेलरेशन इंटू 1 है, तो टेंशन कितना आ जाएगा 325 न्यूटन। तो अब रीडिंग बताएंगे तो वो अगर केजी में बताना है तो उसको जी से डिवाइड कर देंगे, तो रीडिंग कितना आ जाएगा 32.5 kg, तो ये हमारा आ गया सेकेंड ऑप्शन। 27th ऑप्शन में पूछा है कि कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हमें पता है कि डी यू जो होता है वो माइनस डी डब्ल्यू सी के इक्वल होता है, तो अब डी डब्ल्यू सी अगर पॉजिटिव है तो डी यू नेगेटिव आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये तो डायरेक्ट है कि ये रॉड है, ये ब्लॉक है, मिनिमम कितना वेलोसिटी दे ताकि ये कंप्लीट सर्कल पर कर पाए, तो हमें पता है कि रॉड वाले केस में मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है √4 GL, ये हमने डायरेक्ट थ्योरी में पढ़ा था, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। 29, एक कार है जो कि मूव कर रहा है, उसका स्पीड दिया हुआ है 30 है, रेडियस दिया हुआ है 500 है और स्पीड इस रेट से इंक्रीज हो रहा है 2 के रेट से, तो उसका एक्सेलरेशन पूछा है। तो ये जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड है ये हमें पता है कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r, v² का वैल्यू 900 हो जाएगा, r 500 दिया तो ये 9/5 हो जाएगा। अब हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा √AT² प्लस AC²। इसको सॉल्व करने पे आता है 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आ गया सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ब्लॉक है, इसका मास इतना है 2 kg, इसको रफ सरफेस में रखा हुआ है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.4 और हमने इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया 2.5 न्यूटन का, तो पूछा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो अब यहाँ पे ब्लॉक राइट जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है म्यू इंटू एन, कि हमारा आ जाएगा
8 न्यूटन, बट हमने यहाँ पे सिर्फ 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अब इस ब्लॉक को रोकने के लिए यहाँ पे हमें कितने फ्रिक्शन का ज़रूरत है? सिर्फ 2.5 का ज़रूरत है, तो फ्रिक्शन 2.5 लगेगा, मैक्सिमम नहीं लगेगा। तो हमारे यहाँ पे फ्रिक्शन का आंसर क्या आ जाएगा? 2.5, जो कि क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इंटीजर टाइप क्वेश्चन नंबर 31। ब्लॉक, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे पुली के थ्रू एक ब्लॉक हैंग्ड है। इस ब्लॉक का मास 10 kg है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। तो इसका मिनिमम मास पूछा है ताकि मोशन स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं पूरे को सिस्टम मानूंगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, म्यू इंटू एन, जो कि 20 न्यूटन आ जाएगा। तो इसको मूव, इस पूरे सिस्टम को मूव कराने के लिए तो यहाँ पे mg का वैल्यू भी 20 न्यूटन मिनिमम होना चाहिए। तो उसके लिए m को क्या होना पड़ेगा? 2 kg। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कि 2 होना चाहिए मिनिमम मास। 32, मैक्सिमम वेलोसिटी which car can take a turn of radius this coefficient of friction is this without skidding। तो ये हमें पता है कि बिना स्किडिंग हुए मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए टर्न लेने के लिए? अंडर रूट म्यू जी आर। म्यू का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 0.2, जी का वैल्यू 10 और आर का वैल्यू 150। तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी 30 आ जाएगा। 33, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक को हमने वेलोसिटी दिया 20 GL और पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन कितना होगा। तो हमें एक शॉर्टकट पता है कि यहाँ का वेलोसिटी 20 GL है, तो यहाँ का जो टेंशन है वो 21 mg आएगा। अब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो टेंशन 3 mg डिक्रीज हो जाएगा, तो ये टेंशन हो जाएगा 18 mg। और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो टेंशन फिर से 3 mg डिक्रीज हो जाएगा, तो ये टेंशन आ जाएगा 15 mg। और टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन सबसे मिनिमम होता है। तो इन्होंने पूछा था कि ये mg के टर्म में मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोला है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक 5 kg का ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन कितना है पूछा है। तो यहाँ पे इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में इसके पास लगेगा mg sin थीटा। mg 50 है और sin थीटा का वैल्यू हाफ है, तो इस डायरेक्शन में 25 न्यूटन फोर्स लगेगा। अब क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा, तो नेट फोर्स भी जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो तब होगा जब फ्रिक्शन कितना होना पड़ेगा? 25 न्यूटन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इसमें फोर्स गिवन आई कैप जे कैप में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी आई कैप जे कैप में गिवन है, तो वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन कितना होता है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस कॉन्स्टेंट फोर्स है। एफ दिया हुआ है 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। एस निकालने के लिए हम लोग करेंगे x2 माइनस x1, जो कि -1 आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 -3 आ जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 5 आ जाएगा। आई कैप जे कैप की कैप लगा देंगे। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 4 और -1 मल्टीप्लाई करके होके -4 हो जाएगा, -3 प्लस 9 हो जाएगा, 5 और 2 10 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 15 जूल। ये हमारा वर्क डन आ गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। फिर से फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है और x इज इक्वल टू 15 का वेलोसिटी बताना है। तो ये यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। इस ग्राफ का एरिया वर्क डन देगा, तो इस ग्राफ का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। नीचे वाला साइड 15 है, ऊपर वाला साइड 5 है,
इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस 10 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ पे हमारा हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा वी आ जाएगा 10, तो इसका करेक्ट आंसर है 10। ओके, थैंक यू।